मिश्रा जी, ये सारी की सारी कोटेशंस मैंने फाइल में लिख दी हैं। आप ऐसे कीजिए, कल सुबह ऑफ। प्रकाश भैया, मुंह खोलो और मुंह मीठा करो। अरे लेकिन मिठाई किस बात के लिए? भैया आपके लिए ये बहुत छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे लेकिन बात क्या है? अरे आज अपना पहला टेंडर पास हो गया भाई। सच? अरे मुंह मीठा। ये तुम्हारे लिए और ये आपके लिए मिश्रा जी। बधाई हो सर। थैंक यू सो मच। गले नहीं मिलोगे? अरे मिश्रा जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? ये पकड़िए मिठाई का डब्बा जी। और सारे वर्कर्स को बांट दीजिए। मैं 1 मिनट घर फोन करता हूँ। जी। कितनी देर हो गई, प्रकाश अभी तक नहीं आया। अरे आ जाएगा, मरी क्यों जा रही है? टेंडर पास होने की खुशी में ये मिठाई आप सब लोगों के लिए। थैंक यू बेटा। अरे खुश रहो, खूब तरक्की करो। मामा सुखी रहो और सबको सुख देना। जीजा जी, ये तो शुरुआत है, देखना प्रकाश बहुत बड़ा आदमी बनेगा। थैंक यू मामी जी। जीते रहो। भाई प्रकाश, लाला 2 पैर हमको भी दिए बांके बिहारी। नहीं मतलब मामा जी आप ही के पास आ रहा हूँ। ये गले लग जा मेरे। मतलब वाले भाई हम। एक बात ऐसा, ये छोटे प्रकाश कुमार भी है बड़े तकदीर वाले। हाँ ना देखो, खुद आबे से पहले टेंडर पास होने की खुशखबरी भिजवा दी भाई। अरे भाई, अब इन दोनों मियाँ बीवी को तो एक दूसरे को मिठाई खिलाने दो। वैसे छोटे प्रकाश के जिम्मेदार तो ये दोनों ही है ना। हाँ, मैं इन्हें ले जाती हूँ। अब सबके सामने तो ये एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे नहीं। चलो बेटी, आओ बेटा। जाओ। निकल ले। देखा मनोहर लाल जी? हाँ जी। प्रमिला का मन अभी भी बच्चों जैसा है। हाँ। मैं भी जरा थोड़ी सी आप भी बच्चे बन जाओ। लेकिन हम बच्चे ना है जीजा जी। अब बताओ, ये सुसरी कोई ऐसी खबर है कि मिठाई पे पैसे बर्बाद किए जाए? अरे टेंडर तो एक दिन में 56 पास हुए सुसरे। और नहीं तो क्या। अरे एक टेंडर क्या पास हो गया, इनको तो ऐसा लग रहा है जैसे को बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। और ये प्रमिला कुछ ज्यादा ही मस्का नहीं लगा रही है इन दोनों को। हाँ, ज्यादा स्मार्ट हो गई है। ऐसे लेके गई है कमरे में जैसे कि अभी शादी हुई हो। यस। मामी ने मुझसे कहा था कि आपको मिठाई खिलानी, तो मैं आपसे पूछने आया था कि कौन सी मिठाई खाएंगी? ए मिस्टर, ज्यादा बदमाशी नहीं। आपने सुना नहीं, मेरा बेटा आपके बिजनेस के लिए बहुत लकी है। आपका बेटा? यानी मेरा वो कुछ नहीं लगता? अभी वो किसके पास है? फिलहाल तो आप ही के पास है। तो बस अब मैं जो कहूंगी वही आपको करना पड़ेगा। चलिए तो बता दीजिए कौन सी मिठाई खाएंगे? ज्यादा तो कुछ नहीं, बस थोड़े बहुत गुलाब जामुन, रसगुल्ले, काजू कतली और कलाकंद वगैरह वगैरह। बस इतना ही? खट्टा नहीं खाएंगे? फिर बदमाशी? ये बात तो बिल्कुल गलत है सुप्रिया। उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, और सारा का सारा क्रेडिट मेरे बेटे को जा रहा है। ऑफ कोर्स, आपको तो पता चल ही गया होगा ना कि यही हमारा स्टाइल है। हाँ, पता चल गया, यही आपका स्टाइल है। तो बस ये भी समझ लीजिए कि ये मेरे बेटे का स्टाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके और आपके बेटे के सामने मेरी कुछ नहीं चलने वाली। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि शादी के बाद पहले बच्चे के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये आप सोच रहे हैं मिस्टर, नाउ दिस इज टू लेट। अब तो आपको सारे खर्चे उठाने ही पड़ेंगे, मेरी मिठाइयों के भी और मेरे बेटे के स्टाइल के भी। और मेरा खर्चा? नहीं, कपड़े बदल के आ रहा हूँ। बात तो वही है मेरे दोस्त, जो मैं तुम्हें फोन पे बताना चाह रहा था और तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। पिछले 4 महीनों में प्रकाश ने बिजनेस में काफी अच्छी पकड़ जमा ली और आज उसका पहला टेंडर भी पास हो गया। अगर वो इसी तरह से काम करता रहा तो उसकी तरक्की तो कोई नहीं रोक सकता। आई नो, लेकिन दीपक, ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो?
क्योंकि अगर उसकी तरक्की को कोई रोक सकता है तो वो है सिर्फ एक, हाँ, और वो तुम। दीपक, तुम मुझे बता रहे हो कि सिर्फ मैं ही प्रकाश की तरक्की रोक सकता हूँ। वो कैसे? मुझसे अंदर की इंफॉर्मेशन लेके, और कैसे? लेकिन तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट क्या है? कैश, ओनली कैश। कितना? 10%, थोड़ा सा एडवांस। सौदा मंजूर है तो बोलो। थोड़ा सा एडवांस। गुड। तू ये सब बातें इतनी खुश होकर बता रही है। तूने तो सोमानी परिवार को तकलीफ में डाल दिया है। और मेरी तकलीफें? तुम्हारी तकलीफों का क्या, जो तुम इतने बरसों से झेल रही हो? उनका हिसाब कौन करेगा माँ? जिंदगी हिसाब किताब से नहीं चलती बेटी, इंसानियत से चलती है। और जब इंसानियत से ना चले तो इंसान को शैतान बनना ही पड़ता है। मगर इंसान से शैतान बनने की जरूरत ही क्या है? जो तू चाहती है बेटी, वो इतना आसान नहीं है। देख बेटा, मैं तुम्हारी तरह कमजोर और मजबूर नहीं हूँ माँ। मुझे हर मुश्किल को आसान बनाना आता है। इतने सारे लोगों की खुशियों की कीमत पर, किसी भी कीमत पर। तू अपनी जिद छोड़ दे बेटी। मुझे नहीं जाना उस घर के चौखट के अंदर। तुम्हें उस घर के चौखट के अंदर ले जाने से कम किसी भी शर्त पर मैं समझौता करने वाली नहीं हूं माँ। बचपन से मैंने खून के आंसू बहाए हैं। बुढ़ापे में मैं तुम्हें एक भी कांटा नहीं चुभने दूंगी, भले ही इसके लिए मुझे पूरे सोमानी परिवार को कांटों के बिस्तर पर क्यों ना सुलाना पड़े। मान जा बेटी, मान जा। क्यों मान जाऊं? देखो माँ, बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हारी हर बात मानती आई हूँ, लेकिन अब तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, भले तुम्हें अच्छी लगे या ना लगे। हम उस घर में जाएंगे और जरूर जाएंगे। सुन बेटी सुन, सोच लिया, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया लक्ष्मी। चंद्रिका और उसकी माँ के लिए इस घर में कोई जगह नहीं हो सकती। लेकिन वो लड़की अपनी जिद छोड़ देगी? उसे छोड़नी पड़ेगी। वो इसी घर के पीछे क्यों पड़ी है? उसे और उसकी माँ को रहने के लिए जगह चाहिए ना। मैं उसे इससे भी बड़ा बंगला खरीद दूंगा, लेकिन इस घर में सवाल ही नहीं है। मैं क्या कहूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम केवल मेरी एक बात समझ लो, वो माँ बेटी अगर इस घर में आ गई और उनका नाम हमारे घराने के साथ जुड़ गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये इज्जत, ये बिजनेस, ये मान, ये सम्मान सब धूल में मिल जाएगा। इन चीजों को हासिल करने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन खोने में सिर्फ 1 मिनट। और मैं किसी भी कीमत पर यह रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन भाभी माँ की कहानी, उसका क्या होगा? तुम तो बच्चों जैसी बातें करती हो लक्ष्मी। अगर हमने वो कहानी किसी को सुना भी दी तो कोई मानेगा? बोलो, कोई करेगा विश्वास? सभी भाई साहब को ही दोषी ठहराएंगे ना, और वो लड़की तो हमारे सर पर चढ़कर बैठ जाएगी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इस घर में केवल आपका ही फैसला चलता हो। भाभी माँ और भाई साहब भी तो हैं, उन्हें कौन जवाब देगा? मैंने आज तक उन्हें कभी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस मामले में मैं किसी को भी जवाब दे सकता हूं। अगर सुनील भैया भी ऊपर से उतर आए ना तो उन्हें भी। लेकिन मेरे जीते जी वो माँ बेटी इस घर में कभी कदम नहीं रख पाएंगे।
जिंदगी हिसाब किताब से नहीं चलती बेटी, इंसानियत से चलती है। और जब इंसानियत से ना चले तो इंसान को शैतान बनना ही पड़ता है। मगर इंसान से शैतान बनने की जरूरत ही क्या है? जो तू चाहती है बेटी, वो इतना आसान नहीं है। नहीं माँ, तुम्हें अब सोमानी विला में आने से कोई नहीं रोक सकता, और तुम्हें यहाँ पहुंचाए बिना मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। अरे आप रोज रोज मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछते हो? मतलब? मैंने कहा ना, प्रकाश का बिजनेस ठीक चल रहा है। 2-4 नई पार्टीज मिली हैं उसको। अच्छा, बन जाएगा बड़ा बिजनेसमैन। अरे जान दे यार वाकू प्रकाश को है। अरे वो का बड़ो बिजनेसमैन बनेगो लाला, वहां से बड़ो बिजनेसमैन तो तू अभी बन गयो। वाने पूरी जिंदगी में इतना माल नहीं कमाया होगो जितना वहां के बिहारी लाल की कृपा से तूने अभी चीर लियो। थैंक यू, थैंक यू। पर नहीं साहब, जो थैंक यू उनसे काम नहीं चलेगा उस्ताद। हाँ, अरे थैंक यू उनसे कोई पेट भरेगा है? मैं देख रहा हूँ दीपक, आजकल तू मेरो बिल्कुल ध्यान ना रख रहा है, सब नोट कर रहा हूँ मैं। हाँ। क्यों? रोज सुबह आपके कान में आके गुड मॉर्निंग कौन बोलता है? अरे चूल्हे में पड़ गई यार गुड मॉर्निंग है। ये कैसी गुड मॉर्निंग है भैया? गुड गुड अपने पास रख ले, मॉर्निंग मॉर्निंग हमारी तरफ धकेल दे। नहीं साहब, ये नहीं चलेगा। हाँ। किसकी बात कर रहे हो? नहीं, खुल के बताओ किसकी बात कर रहे हो? बताऊं? हाँ। खुल के बताऊं? हाँ। मैं बात कर रहा हूँ बकुल कुमार की। क्यों साहब, वहां से भी तो माल चीर लिया आपने। अरे अभी तो सिर्फ 10,000 रुपया लिया है। अच्छा, 40,000 रुपया तो आना अभी बाकी है। हाँ, वो 40 का 40,000 रुपया आप रख लेना। मैं? अरे आपको मम्मी जी का और कुसुम का भी तो ख्याल रखना है ना। ख्याल रखना मतलब? तू कहीं दुबई जा रहा है क्या? अरे मैं क्यों दुबई जाऊं? मेरे तो दुबई का कुआं यही है। मजाक कर रहा? अरे छोड़ो। और फिर प्रकाश का बिजनेस कौन देखेगा? अगर मैं इन सब चक्रों में पड़ गया तो फिर काम धाम से तो हाथ धो बैठूंगा ना। नहीं 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 नहीं, तू इन चक्कर में मत पड़। घर बार सब मैं संभाल लूंगा लाला, तू तो बिजनेस में घुसो रहे बस। हाँ, लेकिन एक बात है दीपक, एक बात तू ध्यान से सुन ले यार। देख भाई, तू मेरो हिस्सो बिला नागा मेरे पास पहुंचा दिए कर। हाँ, मुझको मांगने की जरूरत नहीं पड़े। अरे यार, मैं तेरा ससुर हूँ, मांगने में शर्म आया। शर्म आती है? हाँ। ठीक है, हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त होगी। हाँ? क्या शर्त? नहीं, मैं बता देता हूँ, शर्त होगी। अरे बोल तो सही यार। पान खिलाओ। अरे पान तो तू 2 खा ले उस्ताद। पान के मामले में हो कंजूस। अरे नहीं नहीं, तेरे लिए नहीं। लेकिन प्रॉमिस? प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आजा, आजा। दीपक, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इतने सारे कहाँ हैं? सिर्फ 10,000 रुपए ही तो है। तुम सिर्फ 10,000 रुपए देख के ही घबरा गई। अरे अभी तो पैसे लाखों में आएंगे, लाखों में। लेकिन दीपक, ये पैसे आए कहाँ से? कहाँ से भी आए, इससे तुम्हें क्या करना है? ये पैसे तो तुम्हारे लिए हैं। तुम भी बड़ी अजीब हो। अरे बीवियां तो सवाल तब करती हैं जब घर में पैसे नहीं होते, और हमारे पास पैसे हैं तो सवाल क्यों करती हो? दीपक, मैं तो केवल पूछ रही हूँ कि तुम्हारी सैलरी इतनी नहीं है और काम करते हुए तुम्हें अभी कुछ ही रोज हुए हैं, फिर इतने पैसे। कहीं तुमने प्रकाश भैया से एडवांस तो नहीं लिए? प्रकाश भैया, सुप्रिया भाभी, अरे यही दो लोग हैं क्या मेरी जिंदगी में? और कोई नहीं है क्या? कि तुम्हारी सवाल करने की जो आदत है ना, बहुत बुरी है, और यही आदत तुम्हारे पापा में भी है। अरे देखो, मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला। अरे ये पैसे मेरे हैं। अब मेरे हैं यानी कि तुम्हारे हैं, हमारे हैं। देखो, तुम खुश रहा करो बस। और ये पैसे रखो।